जय हिंद। हम करेंगे नवंबर 3 के करंट अफेयर के रिवीजन का डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। रिसेंटली उड़ान, दैट इज उड़े देश का आम नागरिक स्कीम has been extended for how many years to promote regional air connectivity? तो ये है 10 years के लिए एक्सटेंड हो गया है। उड़ान जो स्कीम है वो सबसे पहले कब चालू हुई थी? तो ये हुई थी अक्टूबर 21, 2016 में। कितने सालों के लिए? 10 years के लिए। Next. How long has the Kartarpur Corridor Agreement been recently extended by India and Pakistan? तो ये 2029 तक एक्सटेंड हो गया है। इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आई, जैसे कि ये जैसे ही स्टार्ट हुआ उसके कुछ महीनों बाद स्टॉप हो गया क्योंकि कोविड का प्रॉब्लम आ गया। ये इतना फेमस क्यों है? ये लास्ट रेस्टिंग प्लेस है किनका? जो गुरु नानक जी थे उनका। कहाँ पर? पाकिस्तान में। एंड इट वॉज ग्लोबली हेल्ड एज कॉरिडोर ऑफ पीस। तो एग्जाम में जैसे पूछ लेगा कॉरिडोर ऑफ पीस कहाँ पे है, तो उसे करतारपुर कॉरिडोर बोलेंगे। और कहाँ का? साउथ एशिया का कॉरिडोर ऑफ पीस है। नेक्स्ट। Recently, the cabinet of which state has approved the second phase of Hyderabad Metro Rail project? तो ये है तेलंगाना में, क्योंकि हमको पता है तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। और ये कुछ मेट्रोस के बारे में फैक्ट है, जैसे कि ओल्डेस्ट या फिर सबसे पहला मेट्रो कौन सा था? तो ये कोलकाता मेट्रो है। सबसे लेटेस्ट नया वाला है नवी मुंबई से। कहाँ से? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से लेके नवी मुंबई तक। लार्जेस्ट है दिल्ली मेट्रो। सबसे छोटा है कानपुर मेट्रो। और सबसे बिजिएस्ट, जहाँ पे आना जाना लगा ही रहता है, तो ये भी है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट। रिसेंटली डैश इन्फेंट्री डे हैज बीन सेलिब्रेटेड बाय द इंडियन आर्मी। तो ये है 78th इन्फेंट्री डे। इस दिन हुआ क्या था? तो इस दिन जो पहली बटालियन है किनकी? सिख रेजिमेंट की arrived at Srinagar to defend Jammu and Kashmir from external aggression। हम सबको पता है जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वो पहले इंडिया के साथ नहीं था, वो सेपरेट रहना चाहता था। फिर क्या किया? पाकिस्तान ने वहां मिलिटेंट्स भेज दिए थे, तो फिर वो दौड़ते दौड़ते इंडिया के पास आए हेल्प के लिए। फिर इंडिया की जो आर्मी थी वो गई थी। नेक्स्ट। वेयर अमंग द फॉलोइंग विल गंगा उत्सव बी सेलिब्रेटेड? गंगा उत्सव है, नाम से ही लग रहा है गंगा रिवर से रिलेटेड होगा, तो ये सेलिब्रेट होगा हरिद्वार में, देवभूमि। गंगा उत्सव is organized by National Mission for Clean Ganga to celebrate Ganga River's national statue and promote conservation effort। लोगों को पता है कि गंगा सैक्रेड रिवर है, फिर भी उसे गंदा करते हैं। नेक्स्ट। Recently, Tata Aircraft Complex was inaugurated in Vadodara by Prime Minister of India and which country? तो ये एक जॉइंट वेंचर है, किसका किसका? इंडिया और स्पेन का। यहाँ पे जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो लास्ट 18 ईयर में पहली बार आए हैं। मतलब क्या कर रहे थे आप लोग? तो ये इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फैसिलिटी है यहाँ पे। This partnership between Airbus and Tata will contribute to the progress of Indian aerospace industry। और इसी के साथ और भी यूरोपियन कंपनीज को भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट। On which date is International Animation Day celebrated every year? Animation कार्टून होते हैं ना, वो एनिमेटेड ही होते हैं। तो ये 28 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 28 अक्टूबर। According to a recently released report, India is at dash position in the ranking of 142 countries in terms of law and order index। तो हमारी रैंक है 98th पोजीशन लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने में। नेक्स्ट। Recently, to which country has India provided solar rooftop system for religious places? तो ये है श्रीलंका में। अभी हमने श्रीलंका के लिए जो सोलर प्राइसेस है वो भी फिक्स किया है। किसने? एनटीपीसी ने। नेक्स्ट। Which of the following countries has hosted BRICS Summit 2024? तो ये हम सबको पता है, रशिया ने किया है। रशिया के कहाँ पे? कजान में। और जो ब्रिक्स कंट्री है वो कैसी हैं? हालांकि अब तो वो ब्रिक्स प्लस हो गई हैं। उसमें कौन कौन सी कंट्री हैं? तो इसमें है ब्राजील, इजिप्ट, इथोपिया, रशिया,
इंडिया, ईरान, तो इसमें ब्राज़ील, इथियोपिया, इजिप्ट, रशिया, इंडिया, ईरान, इसके बाद चाइना, साउथ अफ्रीका और अभी रिसेंट एडिशन है इंडिया का, तो ये हो गया है वृक्षी, वृक्षी बोल सकते हैं, शॉर्ट में बताने के लिए कुछ भी पढ़ लो। और इसके अलावा इसमें +9 पार्टनर कंट्रीज है। पार्टनर कंट्रीज वो होती है जो ब्रिक्स की फुल टाइम मेंबर बनने वाली है, अभी ऑन द वे है। नेक्स्ट, which of the following countries has become the first country to end power generation from coal in October 2024? So any guesses? ये है ब्रिटेन, अंग्रेज। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। The first public coal-fired power station in the world opened at London's Holborn Viaduct in 1882. Built by Thomas Edison Electric Light Company. थॉमस एडिशन, हम सबको पता है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एडिशन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी बनाई थी। The first coal mines in India was established by British East India Company in रानीगंज कोलफील्ड, जो कि कहाँ था, वेस्ट बंगाल में, और ईयर 1774। तो पूछ लेता है फर्स्ट कोल फील्ड कहाँ स्टेब्लिश हुआ था, तो रानीगंज में, कौन से ईयर में, तो 1774 में। नेक्स्ट, विद दिस वी आर डन, थैंक यू।